नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शैंठिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। चुंबन किस यह ऐसे संवेदनशील शब्द बना दिए गए हैं जिनको लेना भी कम से कम भारतीय समाज में एक निषेध टैबू समझा जाता है। टैबू एक पॉलिनेशियन शब्द है, लेकिन आज के दौर में इस शब्द को समझना कुछ ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई दौर रहा होगा जब लोग अल्पायु मर जाते थे, कोई दौर रहा होगा जब अस्वस्थ रहना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन आज का दौर जो नॉलेज ओरिएंटेड सोसाइटी की ओर बढ़ रहा है, वहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि यह किस या चुंबन जिसकी बात हम करते हैं, वैसे तो इसका सबसे सुंदर उदाहरण माँ और बच्चे के बीच देख सकते हैं। बच्चा कितना खिलखिला कर हंसता है, कितना खुश होता है जब उसकी माँ उसको किस करती है, वह अपने को ऊर्जावान पाता है। लेकिन इस किस के अतिरिक्त भी आप जानते हैं कि जब 80 का दौर चला और 80 के दौर में ह्यूमन इम्यूनो वायरस ने दुनिया को अपनी पकड़ में बनाया और भारत जैसा देश विश्व में तीसरी स्थान पर खड़ा हो गया, वहाँ पर इस बात की भी चर्चा हुई कि आखिर चुंबन या किस कितना ख़तरनाक हो सकता है हमारे लिए। और वहाँ पर इस बात को भी पढ़ाया जाने लगा, ख़ासतौर से जो HIV के डिप्लोमा कोर्सेज़ आए, सर्टिफिकेट कोर्स आए, इग्नू द्वारा चलाए गए, और उसमें पढ़ाया गया कि किस कितने तरह के होते हैं। एक तो ओरल किस होता है, एक डीप किस होता है, एक फ्रेंच किस होता है। ये मेन 3 किस के वह प्रकार हैं जिनको सिर्फ लिंग जनित आधारित प्रेम से जोड़कर देखा गया। वैसे तो अब LGBT का भी प्रभाव बढ़ गया है और वहाँ पर जिस तरह से गे कल्चर, लेस्बियन कल्चर को भी मान्यता मिल गई है। कोई भी फॉर्म आप भरते हैं उसमें थर्ड जेंडर लिखा रहता है। उस आधार पर चुंबन का एरिया विस्तृत हो गया है और वहाँ पर आपको यह जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, इस वायरस के बारे में आपको पता है कि यह तभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है जब कहीं कोई कट लगा हो और रक्त आपस में मिल जाए। अगर किसी व्यक्ति के मुंह में कटा हुआ है और जिस व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ वह रह रहा है वो HIV पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में HIV वायरस संक्रमित होकर दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच सकता है। और यही आपको यह जानना जरूरी हो जाता है कि जो किस है, चुंबन है, जिसमें ओरल किस में एक सामान्य सा किस होता है जिसमें सिर्फ ओठ मिलते हैं, और यह अगर आप यूरोपीय और ग्रीक संस्कृति में देखें तो इसका तात्पर्य सिर्फ यह है, ओठ से ओठ का मिलना, कि मैं तुम्हारे जीवन में इंटीमेट जोन में खड़ा हूँ, उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ मैं तुम्हें महसूस करता हूँ। लेकिन यही चुंबन जब उन्हीं ओठों पर बहुत देर तक किया जाता है और एक ऐसी स्थिति में आप पहुँच जाते हैं जहाँ रक्त निकलने लगे, तब इसे हम डीप किस कहते हैं। लेकिन यहीं आकर ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर दो चुंबन लेने वाले व्यक्तियों के बीच में HIV पीड़ित स्थितियां भी हैं तो फिर एक जानलेवा बीमारी या सिंड्रोम से आप पीड़ित हो सकते हैं। फ्रेंच किस में एक व्यक्ति द्वारा अपनी जीभ को दूसरे व्यक्ति की जीभ में डाल दिया जाता, मुंह में, या उस व्यक्ति द्वारा अपनी जीभ को सामने वाले व्यक्ति के मुंह में डाला जाता है। और ऐसे में अगर जीभ पर कट है, गाल में कट है, तो लार के माध्यम से HIV वायरस एक दूसरे के शरीर में पहुंच सकते हैं। लेकिन जब बात इसकी हो रही है और लार तक बात आ गई, तो आप जानते ही हैं कि लार हमारे शरीर में रोज़ कम से कम 1.5 लीटर बनता है। और यह लार जो बनती है, इस लार में भी बैक्टीरिया होता है और उस बैक्टीरिया के कारण भी हमारे शरीर में संक्रमण हो सकता है, जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया कहते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया से पेप्टिक अल्सर होता है और यह ज़्यादातर लोगों के लार में पाया जाता है। और ऐसे में लार के द्वारा होने वाला यह संक्रमण एक गंभीर संक्रमण, और आप जानते हैं पेप्टिक अल्सर में आंतों पर बड़े बड़े घाव, जैसे छाले जिसको आप कहते हैं, वह पड़ जाते हैं और उनके कारण
कभी कभी स्थिति इतनी भयावह हो जाती कि ये जब अंदर की तरफ आंतों में पहुंच जाते हैं, जहां से रक्त स्राव होने लगता है, तो बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में लार के माध्यम से होने वाले इस संक्रमण से आपको रुकना चाहिए। और यहीं पर मैं आपसे बताना भी चाहता हूं कि बैक्टीरिया, वैसे तो हिंदी में बड़ा सुंदर नाम है जीवाणु। जीवाणु से पता ही चल जाता है कि एक ऐसा अणु जिसमें जीव है, जान है। विषाणु एक ऐसा अणु जिसमें विष है। इसीलिए वायरस कंपैरेटिवली ज़्यादा खतरनाक है बैक्टीरिया के। हमारे मुंह के अंदर लार के माध्यम से शरीर में करीब 500 से 650 किस्म की बैक्टीरिया की प्रजाति आती जाती रहती हैं और 24 घंटे में करीब 20 अरब, जी हाँ 20 अरब बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आते हैं और एक सेकंड में हमारे मुंह के अंदर 80 बैक्टीरिया हर समय मौजूद रहते हैं, जब आप सांस लेते हैं, जब आप लार लेते हैं। लेकिन चूंकि हमारे शरीर में अंदर की तरफ जाने पर जो बाईं तरफ आमाशय है, जिसे आप स्टमक कहते हैं, उसका पीएच वैल्यू इतना ज़्यादा होता है, वो 1.2 होता है, जिससे यह सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन इन बैक्टीरिया की बात जब हम करते हैं तो यह आवश्यक है कि हम इन बातों को भी जानें कि अभी 2020 में सांस लेने से, लोगों के करीब आने से, एक निश्चित दूरी से कम दूरी पर खड़े होने से भी कोरोना से जो तांडव सबने देखा है, उस स्थिति में भी यह चुंबन कितना खतरनाक हो सकता है, इसे आप समझ सकते हैं। कहने को तो जब से मानव ने संस्कृति बनाई और अपने संस्कृति में एक प्रोसेस किया, प्रेम, जैविक क्रियाओं का नाम जब उसने प्रेम का दिया और उसे सांस्कृतिक रूप दिया, तो ऐसा नहीं है कि चुंबन केवल मानव से आधारित एक लक्षण है। सभी प्रकृति में जितने जीव जंतु पाए जाते हैं, वो अपने प्रजनन काल में इस तरह से एक दूसरे से आलिंगनबद्ध होते हैं, एक दूसरे को अपनी जीभ के माध्यम से चाट कर इस बात का प्रदर्शन करते हैं कि वह उनके साथ उस इंटीमेट जोन में खड़े हैं जहां पर जैविक क्रियाओं के माध्यम से प्रजनन की तरफ बढ़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में किस करना कोई बहुत असाधारण बात मानव के लिए भी नहीं है। और ख़ास तौर से जैसा कि मैंने अपने वीडियो में पहले भी कहा कि माँ और बच्चे के बीच चुंबन, या पिता द्वारा अपने बच्चों के माथे पर लिया जाने वाला चुंबन या गाल पर लिया जाने वाला चुंबन, ये सब एक पवित्र और अच्छी किस्म के चुंबन के परिणाम हैं। लेकिन कान पर लिया जाने वाला चुंबन, ओठ पर लिया जाने वाला, आँख पर लिया जाने वाला, गले पर लिए जाने वाला चुंबन जो है, वह पूर्ण रूप से प्रजनन आधारित किस है। और चूँकि आज के दौर में जब हर व्यक्ति संवेदनशील है और ख़ास तौर से अपने स्वास्थ्य के लिए संवेदनशील है, तो उसे स्वास्थ्य के क्रम में इन बातों को ज़रूर जानना चाहिए कि क्या मेरे मुंह की लार या हमारी सांसें भी इतनी खतरनाक हो सकती हैं कि किसी का जान ले लें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे वो HIV हो, चाहे वो हो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी हो, चाहे वो कोरोना हो, और भी बहुत से हैं, वो मानव के जीवन को ख़त्म कर सकते हैं। वो भी किस कारण से? सिर्फ आपके एक गलती के कारण से। तो जब भी आप अपने काउंटर पार्ट के साथ हों तो उसके प्रति वफादार हों, अच्छी तरीके से रहें और अपने स्वास्थ्य के बारे में जानते हुए आगे बढ़ें, ताकि हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। और स्वस्थ जीवन ही एक प्रगति का सबसे बड़ा आधार हो सकता है। अगर आपको किस पर यह बातें समझ में आती हैं तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि ज़्यादातर लोग संवेदनशील बने और अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपने उद्देश्यों में सफल हो। मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे मुद्दे पर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।